नमस्कार दोस्तों, क्या झारखंड में सरकारी नौकरी नहीं आएगी? ये महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। कारण साफ है, क्योंकि झारखंड सरकार ने एक डेटा यहाँ पे निकाला है। ये डेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है और इस डेटा में ये बताया गया है कि 2022 से लेकर अभी तक यदि हम पदों की बात करें तो 2022 में 5.33 लाख जो है सरकारी पद खाली थे, बट अब उसको भर लिया गया है और ये भरने के बाद अब जो बचा हुआ है वो है 1.59 लाख पद। ठीक है, भरना शब्द गलत होगा क्योंकि आपको मालूम है कि वैकेंसी उतनी निकली नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो फाइनेंस हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने बोला कि इसकी हम जांच करेंगे कि आखिर ऐसा डेटा क्यों बताया जा रहा है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। बात ऐसी है कि प्रत्येक साल जो है जब बजट पेश होता है उस टाइम में एक डेटा निकलता है। ठीक है, और उस डेटा का नाम क्या है? वो है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म फिस्कल प्लान। बेसिकली ये क्या होता है, आपने कभी ना कभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा फिस्कल डेफिसिट। बेसिकली ये क्या होता है, इसे कहते हैं राजकोषीय घाटा। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको मालूम है कि जब बजट पेश होती है तो जितनी हमारी आमदनी है उससे ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, एक कहावत आपने सुनी होगी, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। वही वाली बात है कि जितनी आमदनी होती नहीं है, आमदनी का सोर्स हमें मालूम है कि हमारे देश में क्या है, बेसिकली टैक्स सिस्टम जो है वो मेन सोर्स है आमदनी का। ठीक है, या कई बार होता है कि सरकार के पास बहुत सारी संपत्ति है, जैसे कोयला है, ये सारी चीज़ें बेच करके भी जो है सरकार आमदनी प्राप्त करती है। अब इस बार आपको मालूम है कि मैया सम्मान योजना या बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिस पर जो है सरकार का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सरकार पे काफ़ी ज़्यादा दबाव है। तो अभी कई सारी डेटा सामने आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये डेटा आज से नहीं आ रही है। 2022 में जब देखा गया कि ये जो फिस्कल हम बात कर रहे थे अभी जो डेटा की, जो हर साल निकलती है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म फिस्कल प्लान, इसके तहत ऐसा होता है कि अलग अलग जो पद होते हैं कि कितना सरकारी पद है उसकी एक डेटा आती है। इसकी डेटा इसलिए आती है क्योंकि एक प्रायोरिटी दी जाती है कि किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को कम करना, राजकोषीय जो घाटा होता है उसको कम करने का प्रत्येक गवर्नमेंट का एक प्लान होता है कि उसको हम कैसे कम करें। ठीक है, तो उसके लिए होता है कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको पैसे दिए जाएँ और जिसको कम ज़रूरत है उसको कम पैसे दिए जाएँ। ये जो है प्रथा चलती है। ठीक है, तो उसी के तहत क्या है कि 2022 में जो स्वीकृत पद का डेटा आया है झारखंड में वह है 5.33 लाख। ठीक है, वही 2023 की हम बात करें तो 2023 में ये डेटा घट के हो गया 4.66 लाख। 2024 में ये डेटा हो गया 3.27 लाख और ये 2025 में आप देख पा रहे हैं ये हो गया 1.59 लाख। और क्या आपको लगता है, कमेंट में भी आप जरूर लिखिएगा कि इतने पदों की वैकेंसी झारखंड में आई है? क्या आपको लगता है? यदि लगता है तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अब यहाँ पे विभागों का हम बात करें, डिपार्टमेंट्स की हम बात करें कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी अभी फ़िलहाल वैकेंसी है, तो आप देखेंगे कि जो हमारा गृह विभाग है, होम अफेयर्स है, उसमें 1,192 जो है वो स्वीकृत पद हैं, जिसमें कार्यरत हैं 71,154 और खाली पड़े हुए हैं 29,038। इसी प्रकार से यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का भी यहाँ पे डेटा दिया गया है, प्राथमिक शिक्षा का भी है, माध्यमिक शिक्षा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आप यहाँ पे लिस्ट देख लीजिए। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के जो खाली पद हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और गृह विभाग में कैसे इतने पद जो है अचानक से भर लिए गए, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कैसे यहाँ पे ये डेटा हुआ है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो फिलहाल अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये कहा है, वित्त मंत्री हमारे जो हैं उन्होंने कहा है कि पद कैसे घट गए इसकी समीक्षा होगी। ठीक है, तो समीक्षा खैर होती रहेगी, कब होगी मुझे नहीं मालूम, जब भी होगी उसके लिए एक विशेष वीडियो बनाई जाएगी। एनालाइज फॉर यू ऐप जरूर डाउनलोड कर ले, जहाँ पे आपको क्लासेस और PDF नोट्स मिलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।